जब राम जी ने धनुष तोड़ो तो जितने राजा थे सब चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जानकी जी यहाँ छुड़ा लो, मारो मारो मारो। सब चिल्ला रहे, क्यों? क्योंकि सबकी नाक कट गई। सब राजा चिल्ला रहे, पकड़ो मारो। उसी समय चिल्ला ही रहे थे। अच्छा, जो चिल्ला रहे भी जान ही रहे, ऐसा होता है, जो बोलता है वो करता है। राजा क्या कर रहे? पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, जाओ जाओ, हम हैं पाछे से। मतलब अगर पकड़ लो तो हम आई और लठ घलन लगे तो तुम आए। तो सब राजा चिल्ला रहे, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। लेकिन जैसे ही देखो दरवाजे पे से जौन हाथ ऊपर करे, पकड़ो मारो, मुंह खुल ही देगा। देखो दादा परशुराम, मुंह बंद नहीं हो रहा, हाथ ज्यों को त्यों खड़ो। दूसरा बोलो गाया, चुप हो गया, जाओ। अरे मुस्कुरा दादा यहाँ गए, दादा। जान नजर गई कि दादा फरसा ले, भारी शरीर, एक ही दरवाजा, भगत बनत नहीं। अब सब राजा जोन चिल्ला रहे थे चुप हो गए कि अब तो लगत आयु के दिन पूरे हो गए। सब राजा अकुला गए, सब चिंता में पड़ गए। दादा परशुराम जी आ गए, अब क्या हुई है? अब जा तो सकत नहीं है, नजदीक जाए कहूं उनको फरसा न उठ जाए, सो प्राण कट जाए, तेरे ही और हो जाए। तो राजाओं ने एक चाल चली, क्या? अपने अपने पिता का नाम लेकर के सब जहां खड़े थे उतई से दंडवत प्रणाम करवे लगे। राजा हमारे बाप को ना हो जो, हमाओ ना हो जो। और जिसकी तरफ परशुराम जी भर नजर देख लें कि जो राजा तो देखो देखो लगत, सो राजा की बीपी हाई हो जात के लगत है अब तो हमारी तेरे ही के लड़ुआ खब जाने। अब सब राजा हैरान, खतरनाक बाबा आ गए। लेकिन परशुराम जी अंदर आए, आकर के जनक को देखकर बोले, जनक इतनी भीड़ कैसी? जनक जी बोले, बिटिया को ब्याह, बेटी का विवाह। अच्छा, बेटी का विवाह, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन तब तक जैसे ही पीछे नजर मारी, धनुष के दो टुकड़ा देके सो नाराज हो गए परशुराम जी। ए जनक, जो बताओ ये धनुष किसने तोड़ा? अब जनक जी चुप हो गए। जब अति रस बोले, बहुत ज्यादा गुस्सा में बोले, एक अति दूसरे अति को जन्म देती है। जब परशुराम जी ने कहा, ए जनक, क्रोध में, अति क्रोध में, तो भयंकर भय घुस गया जनक के कहीं हम बता ना दइए और हमारे होने वाले दामाद का जे मान ना देवे। जब परशुराम जी आए तो विश्वामित्र जी से मिले। विश्वामित्र जी से मिले तो विश्वामित्र जी ने गले लगा लो और दो ही हाथ पकड़ ले और राम जी से बोले, जल्दी प्रणाम करो प्रणाम। लक्ष्मण तुम भी प्रणाम करो। अच्छा, हाथ क्यों पकड़ रहे? विश्वामित्र जी ने सोची कहीं जे दंडवत प्रणाम करें, कोई कहना दे कि नहीं तोड़ो धनुष, जी जाए तो फरसा उठ जाए समारे को। जब बहुत क्रोध भर गया परशुराम जी को, तो लक्ष्मण जी बोले राम जी से कि अगर आपकी आज्ञा हो तो इन महाराज से हम दो बातें कर ले। राम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले कि ये तुम्हारी भाषा के आदमी नहीं है, ये तो हमारे लेवल के आदमी। राम जी बोले मतलब? बोले इनको जो भाषा आती है वो तुम्हें आती नहीं है और तुम्हारी भाषा ये समझ नहीं सकते, तो आप हमें आज्ञा दो, हम कुछ बात करें, मेल मिलाप करें। राम जी बोले ज्यादा उपद्रव मत करना। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल ठीक है। हाथ में फरसा लेकर के परशुराम जी बोले, सुनो, जिसने भी धनुष तोड़ा वो सामने आ जाए, वरना मारे चाहिए सब राजा, सब राजा मरे। जितने राजा हते सबकी आंखन में आंसू आ गए कि अब तो तेरे ही पक्की है। एक राजा बोले, हम पहले ही कहती भग चलो, तुम यहाँ तमाशा देख लिया, यहाँ रह गए थे, अब देख लो तमाशा। लक्ष्मण जी बड़े हैरान, गुरुजी की तरफ बोल के बोले, गुरुजी तुम अच्छे देश में ले आए। बोले क्यों? बोले यहाँ जो भी ये समस्या है धनुष समस्या। एक तनक देर पहले और नाराज हो रहे थे, जनक जी के धनुष क्यों नहीं टूटा? अब धनुष टूट गया तो जे भाई साहब आ गए कि धनुष का टोल, यहाँ धनुष ही समस्या। परशुराम जी बोले सब मारे जाएंगे राजा जिसने नहीं तो तोड़ा। अब बोले कौन? सब चुप पे बैठे। अब सबरे अपने अपने कुल देवता न मनाए कि हे भगवान आज भर बच जाओ, लौट के ब्याह के चक्कर में ना फंसवी। राम जी ने देखा कि सब भयभीत हैं, तो राम जी हाथ जोड़ करके बोले, लेकिन परशुराम जी ने जब सुना कि राम जी कह रहे कि कोई तुम्हारा दास ही होगा धनुष तोड़ने वाला, राम तुम कह रहे कोई सेवक होगा? राम जिसने इस धनुष को तोड़ा ये हमारे गुरु का धनुष है, शंकर जी का धनुष है, वो सेवक नहीं हो सकता, वो हमारा सहस्रबाहु के समान शत्रु है। और राम मैं कहना चाहूंगा कि वो समाज से तुरंत अलग हो जाए। अगर तुरंत अलग नहीं हुआ तो अब मेरा परसा उठ जाएगा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु तुम बैठो, जे तुम्हारे विषय के आदमी नो जे तो गणित जाना तेने गणित की भाषा में इंटू स्क्वायर में हम ही समझा भी। परशुराम जी तो फन फना रहे,
लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे, कहो स्वामी जी। परशुराम जी का और आगी लग गई कि बताओ तो बड़ो बारो तो सीधो है जो बड़ो खतरनाक दिख रहा। लक्ष्मण जी बोले सुनो, हमने छोटे में बहुत से धनुष तोड़े, आज तक नहीं तुम आए नाराज हो। तुम्हारा धनुष था? बोले नहीं। तो किसका धनुष था? बोले शंकर जी का। तो बोले शंकर जी ने धनुष किसको दिया था? बोले जनक जी को। बोले तुम्हें तो दिया नहीं था? बोले नहीं। बोले रक्षा किसके लिए दी थी? कौन रक्षा करेगा? बोले जनक। फिर तुम काय टूट रहे धनुष जैसे? जिसका था उसने तोड़वा दिया। अब तो जौन 2 पॉइंट आगी लगी थी, भन भना गौ दिमाग दादा परशुराम जी को। ए बालक सावधान हो जा। लक्ष्मण जी बोले हम तो हैं, तुम हो जा। हम तो सावधान ही खड़े हैं। अरे ये साधारण धनुष नहीं है, शंकर जी का धनुष है। लक्ष्मण जी बोले शंकर जी को धनुष है तो का कर ले। लक्ष्मण जी बोले बुरा न मानना महाराज, हमें तो लगता है सब एक ही धनुष है, हमें कुछ अलग नहीं लगा। अच्छा जो बता, इस धनुष में क्या 5 तीर लगा? परशुराम जी बोले नहीं। सुनो, हमने तोड़ा भी नहीं। परशुराम जी ने बोला कि जब भैया तुमने तोड़ा नहीं तो तुम का धनुष बन रहे। लक्ष्मण जी की परशुराम जी की लड़ाई हो रही थी, जितने राजा बैठे थे जौन राजा तनक बुद्धिमान महते पे बोले सुनो, हम तो पहले जाने थे कि धनुष टूटने के बाद जो लफड़ा होने। बोले वाह, इतने छोटे छोटे लड़कन ने धनुष तोड़ दा, हम नहीं तोड़ सके। तो जौन राजा बैठे थे वे राजा आपस में बात करने लगे, हैं हमें तो पहले पता था कि धनुष टूट जाने से लफड़ा होने, परशुराम जी आ जाने, इसलिए हमने तोड़ा ही नहीं। एक राजा ने तो हद कर दी, वो बोलो हम पे तो उठा गो तो, और तोड़ने ही वाले थे। जब लो हमें लगो टूटे के बाद लड़ाई हो जाना। लेकिन लक्ष्मण जी बोले सुनो, ये तो रघुनाथ जी के छूते ही धनुष टूट गया। रघुनाथ जी ने कोई उपाय नहीं किया और टूट गया। पुराना धनुष था, टूट गया। आंखें लाल हो गई परशुराम जी की। विश्वामित्र जी की तरफ देख के बोले, विश्वामित्र यह बालक बड़ा कुबुद्धि वाला है, कुटिल है, लगता है ये हमारे परसा की धार को नहीं जानता। लक्ष्मण जी बोले हम तो आपकी परसा को धार को जानते हैं, तुम हमें नहीं जानते। अब और लाल, वाह क्या तुम कौन हो? अरे बोले कुछ नहीं, हम रघुनाथ जी के छोटे भैया। वो तो ठीक है, लेकिन तुम हमें नहीं जानते। हमारे परसा ने 21 बार पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन कर दी, राजाओं से विहीन कर दी। लक्ष्मण जी बोले वे ऐसे ही राजा हुए, छोटे मोटे, बड़े वाले राजा ना हुए। अब तो परशुराम जी का क्रोध भर गया। राम जी खड़े भय, और राम जी खड़े होकर के परशुराम जी को शांत करते, प्रभु ये बालक है, इसको क्षमा कर दो। लेकिन लक्ष्मण जी की तरफ जब परशुराम जी की निगाह जाए तो परशुराम जी का देख के ऐसो करते हैं जय जय बाबा की, तो और गुस्सा भर जाए। बोले राम तुम तो सीधे हो, ये तुम्हारा भाई बड़ा विचित्र है। राम जी बोले छोटा बालक है, बचपना है, क्षमा कर। जानकी जी यहाँ चिंता हो गई कि जैसे तैसे तो जो धनुष टूटो, अब जी भाई साहब आ गए। परशुराम जी बोले देखो राम, अपने भाई को समझाओ। राम जी कहते हैं देखो सरकार, आपका नाम ही बड़ा है, आपका नाम है परशुराम, हमारा छोटा सा राम। आप तो वैसे ही बड़े हो, हर प्रकार से हमसे बड़े हो। हे महाराज, हे देवता, हमारे तो एक ही गुण है कि धनुष है, पर आप तो इतने पावन पवित्र हैं कि आपके अंदर तो 9 गुण भरे हुए हैं। राम जी की वाणी सुनकर के परशुराम जी का क्रोध ऐसे शांत हो गया जैसे जलती हुई अग्नि पर कोई ठंडा जल डाल देता है। क्रोध शांत हो गया। बोलो।